वेलकम बैक स्टूडेंट्स, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। गाइस, इससे पिछली वीडियो में मैं आपको 3 वीडियोस में लेक्चर्स दे चुका हूँ चैप्टर नंबर 1 के। 2 वीडियो में तो हमने लेक्चर दिया था, टॉपिक्स क्लियर किए थे, और तीसरी वीडियो में मैंने उसके क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। उसमें सबसे पहले है गुड्स क्या होती हैं। तो गुड्स का मतलब है गुड्स आर दोज आइटम्स अवेलेबल फॉर कंजम्पशन और यूज। अब हम उनको कंज्यूम या यूज करते हैं। कंजम्पशन को ज्यादातर हम मतलब क्या समझते हैं, खाने वाला आइटम जो है उसको ही कंजम्पशन समझते हैं। लेकिन जब मैं शर्ट डाल रहा हूँ, इसको भी तो कंजम्पशन है, ये भी तो कंज्यूम हो रही है। इंक से लिख रहा हूँ, ये भी तो कंज्यूम हो रही है ना। तो इसलिए उसका हमने जो अल्टरनेटिव वर्ड है वो क्या लिख दिया, यूज। आपको दिख रहा है ना नाम से। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो आइटम फॉर कंजम्पशन जिसको क्या बोलते हैं और यूज, वो कौन सी हो सकती है, ब्रेड, क्लोथ, टीवी, मशीनरी एक्सेट्रा। अब हम टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। उसके बाद कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। सो फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन की सारी बाउंड्रीज कंप्लीट कर चुके हैं, सारा काम हो चुका है, अब उसमें कुछ भी वैल्यू एडिशन नहीं होना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स में हमारे पास क्या हो गया, रेडी फॉर टू यूज, मतलब रेडी टू यूज। क्या आ जाएगा, रेडी टू यूज आएगा। ओके जी, रेडी टू यूज। अब इसमें और कोई काम नहीं करना। जैसे टाई है, मैंने अगर बाजार से खरीद ली तो ये यूज करने के लिए, पहनने के लिए लिया, तो ये क्या होगा, रेडी टू यूज। हाँ, अगर इसको कोई शॉपकीपर यूज खरीद रहा है तो वो रेडी टू यूज नहीं है, अभी उसमें वैल्यू एडिशन होना है। तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स को बेसिकली हम रॉ मटेरियल तो नहीं कह सकते, लेकिन उसने अभी तक सारी बाउंड्रीज ऑफ प्रोडक्शन पार नहीं की है, क्रॉस नहीं की है, इसलिए अभी तक वो फाइनल गुड नहीं बना ड्यू टू एनी रीजन। अभी उसमें कुछ ना कुछ अल्टरेशन, मॉडिफिकेशन, वैल्यू एडिशन होना बाकी है। जैसे ये ब्रेड है, ब्रेड बन तो गई है, लेकिन अगर रिटेलर के पास है वो फाइनल कंजम्पशन है, क्योंकि उसमें अभी कंज्यूमर ने खरीदनी है। अगर मान लो किसी कंज्यूमर ने खरीद लिया और उसने अपनी दुकान पे जाकर उसके ब्रेड पकौड़े बनाए हैं, सैंडविच बनाने हैं, तभी वो इंटरमीडिएट है, बिकॉज अभी उस पर वो भी व्यक्ति फाइनल कंजम्पशन नहीं करेगा, वो वैल्यू एडिशन उस पर करेगा। तो अगर हमने ब्रेड को घर के लिए खरीदा है तो वो क्या है, फाइनल गुड। और अगर बेकरी वाला कोई खरीद रहा है उसको आगे और प्रोसेस करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है जी। और दूसरी अगला कौन सा है, कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स हैं जो जनरली कंज्यूमर यूज करते हैं, हाउस होल्ड्स। हमने ब्रेड खरीदी, हमने कपड़ा खरीदा, हमने कोई मशीन खरीदी, हमने स्विंग मशीन खरीदी। अगर सिलाई की मशीन हम खरीद कर घर के लिए लाते हैं तो वो क्या हो गया, कंज्यूमर गुड। बट वो अगर बुटीक वाला खरीद रहा है तो उसके लिए वो कैपिटल गुड्स है, इन्वेस्टेड आइटम है। तो कैपिटल गुड्स क्या होगा, कैपिटल गुड्स वो गुड्स हैं जो आगे प्रोडक्शन में काम आएंगी। आपको दिख रहा है ना आपको बोर्ड, तो किस में काम आएगी गाइस, प्रोडक्शन में काम आएंगी। ओके जी। तो प्रोडक्शन में काम आने के लिए इसका मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कह सकते हैं हम, या जिसके आगे आपने प्रोसेस करना है, मशीन से काम करना है, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको हमें आगे यूज में लाना है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, कैपिटल। जैसे हैवी मशीनरी इन्वेस्ट किया हुआ ना उसके लिए। चलो ठीक है। तो अब हम आगे यहाँ बात करते हैं अगला कौन सा, कि सेम गुड फाइनल भी हो सकती है और सेम गुड इंटरमीडिएट भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, सेम गुड में भी फाइनल और सेम गुड में भी इंटरमीडिएट। सेम गुड में भी फाइनल एंड सेम में भी इंटरमीडिएट। तो क्या आ गया, तो मैंने एग्जांपल दी क्या, ब्रेड, मैंने एग्जांपल दी स्विंग मशीन। ठीक है जी। अगर तो इसको हाउस होल्ड खरीद रहे हैं, यदि हाउस होल्ड खरीदते हैं तो वो फाइनल है। यदि कोई दुकानदार खरीद रहा है, कोई प्रोड्यूसर खरीद रहा है, उसमें भी और काम करना है उसमें, तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट। तो सेम गुड हमारी फाइनल गुड भी हो सकती है और सेम गुड इंटरमीडिएट हो सकती है। सो इसका मतलब व्हाट मैटर्स, व्हाट मैटर्स का मतलब है क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट मैटर इज द एंड यूज, उसका एंड यूज कहां पे हो रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। एंड हम कहां पे उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर तो हाउस होल्ड कर रहे हैं तो इसके लिए वो क्या होगा फिर, हाँ जी, उसके लिए वो फाइनल गुड है। और अगर कोई बेकरी वाला ब्रेड को ले रहा है तो वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड।
सो हमेशा क्या चीज मायने रखती है, हमें गुड्स की क्लासिफिकेशन के लिए उसका एंड यूज मायने रखता है। ठीक है, क्या मायने रखता है गाइस? एंड यूज। तो मैं यहाँ एक बार दोबारा लिख देता हूँ आपको, एंड यूज। What matters is the end use of the good। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब हम आगे बात करेंगे कंज्यूमर गुड्स जो हैं वो कितने तरह के होते हैं, जिसको हम कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं, उनके टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं। तो मैं एक मिनट इसको मिटा दूं पहले, फिर हमें स्पेस भी मिल जाएगी लिखने के लिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा कंजम्पशन गुड्स, कंज्यूमर और कंजम्पशन गुड्स टाइप्स और क्लासिफिकेशन, टाइप्स और क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले क्या क्या आएगा? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कौन से हैं? जो लंबे समय तक चलते हैं, रिलेटिवली हाई वैल्यू। हाई वैल्यू क्या होते हैं? यूज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है, एंड ऑफ हाई वैल्यू, जैसे टीवी। ठीक है जी, टीवी होगा ना, ये आप लोग जल्दी नहीं फेंकते कार, इसको काफी देर तक यूज करते हैं ना, मोर देन 5 to 7 ईयर, 10 ईयर तक भी कुछ लोग यूज करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा क्या है? सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं जिसको हम 1 साल तक यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, अप टू 1 ईयर। ठीक है जी। वो कौन से? क्लोथ्स, ठीक है जी, क्रॉकरी। 1 साल के बाद हमें काफी आइटम्स को हम चेंज कर देते हैं ना। ठीक है जी। और तीसरा क्या है? नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल में कौन से आ जाएंगे हमारे? ईटिंग आइटम्स, ईटेबल, ईटेबल आइटम्स आ जाएंगे। ठीक है जी। ये सिंगल यूज भी बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं? सिंगल यूज, सिंगल यूज भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद क्या है? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स हमारी एक तरह की वो फिक्स्ड एसेट्स होती है, किनके लिए? प्रोड्यूसर के लिए। यही इसकी डेफिनेशन कैपिटल गुड्स की। ठीक है जी। तो मैं आपको इसको लिख देता हूं। कैपिटल गुड्स हमेशा किसके काम आती हैं? वो प्रोड्यूसर उससे आगे प्रोडक्शन करने के काम आती है गाइस। ठीक है जी। उनका हाउस होल्ड से नहीं लेना देना। यदि वो हाउस होल्ड में खरीद रही है कोई स्विंग मशीन या गाड़ी, ठीक है जी, तो वो क्या हो जाएगा? उसके लिए कंज्यूमर गुड्स हो जाएगा। लेकिन स्विंग मशीन अगर बुटीक वाला या कोई दर्जी या टेलर खरीद रहा है तो उसके लिए वो क्या कहलाएगा? उसके लिए वो कैपिटल गुड कहलाएगा। ठीक है जी। उसके लिए वो क्या कहलाएगा गाइस? कैपिटल गुड्स। तो सबसे पहले आ रहा है ऑल प्रोड्यूसर गुड, सॉरी कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स फॉर प्रोड्यूसर। इसको हम क्या बोलते हैं? सो ये डेफिनेशन पे आपने स्ट्रिक्ट रहना है, इसको आपने सीखना है, समझना है। ओके जी। 7 इयर्स के लिए नेचुरली फॉर लॉन्गर पीरियड, कैपिटल गुड्स तो लॉन्गर पीरियड ही आएगा, एंड ऑफ हाई वैल्यू, हाई वैल्यू। तो अब एक और इंपॉर्टेंट आइटम लिखने जा रहा हूं, हेडिंग ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, but all producer goods are not कैपिटल गुड्स। और वो क्या चीज होती है? मतलब जो कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स का हमने दूसरा नाम क्या बोला है? कैपिटल गुड्स का दूसरा नाम क्या आ गया हमारा? बोलो, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है जी। बट जो प्रोड्यूसर है
फिक्स्ड एसेट के साथ साथ अगर याद हो तो आपको करंट एसेट भी तो यूज करते हैं ना, करंट एसेट्स भी तो यूज करते हैं, और वो कौन से होते हैं बोलो, वो कौन सा होता है, रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी तो वो यूज करता है ना। आप चलो यहाँ एग्जांपल ले लो बेकरी वाले चाहिए, तो कैपिटल गुड्स क्या है, उसका ओवन, उसका ओवन क्या है, ठीक है, सॉरी ओवन, उसके लिए ओवन क्या है, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ओवन क्या है उसके लिए कैपिटल गुड है। बट जो ब्रेड वो जिसे वो सैंडविच बनाएगा वो रॉ मटेरियल है। तो इसका मतलब हो गया ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड, ये सारी ऑल जितनी भी कैपिटल गुड्स है वो यूज कौन करेगा, प्रोड्यूसर। बट ऑल प्रोड्यूसर्स जो यूज करते हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होती, वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में दूसरी चीजें भी तो यूज कर सकते हैं ना, ठीक है जी। तो गाइस ये टॉपिक मैं आपको यहां तक कराता हूं, एक बार इसको अंडरस्टैंड करिए, ओके जी। तो ऐसा है, मैं आपको बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं दे रहा, हम टॉपिक वाइज करते जाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम दो डिफरेंसेस को समझेंगे, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स को, और इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स को, ठीक है जी। उसके बाद हम अगले टॉपिक पे आएंगे। तो तब तक आप ये कोर्स अपना कंप्लीट करते रहिए, जो भी आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है आप उसको पढ़िए, और शाम को ये वीडियोस देखिए, आपकी कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, साथ के साथ रिवीजन भी होती जाएगी। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।